हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन है और मैं आज आप बात करने वाला हूँ कि ग्रीड जो है वो कैसे किल कर रहा है इंसान की सच्चाई को। तो मैं आपको इसके बारे में एग्जांपल देके बताता हूँ। गाइज, आजकल अगर आप मेडिकल स्टोर चले जाओगे तो वहाँ भी दवाइयों के व्यापार का आपको देखने को मिलेगा। वो ऐसे ऐसे शॉपकीपर मिलेंगे जो है वो उनकी एक्सपायरी डेट जो है वो बहुत पास आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी उसको सेल कर रहे हैं। है तो वो गलत है, किसी ने ले लिया मजबूरी में उसको और वो ओवर डेट उसको खाता है तो नुकसान तो उसका होगा, लेकिन उसका तो फ़ायदा होगा। उसी तरीक़े से सब्ज़ी वाले का एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो उसका भी वही है कि गलत जो है वो उसको सच बनाना चाहता है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है, और ऊपर ताज़ी सब्ज़ियाँ रखता है लेकिन नीचे जो ग्राहक को दिखता नहीं है, उसे पता नहीं चलता और वो बिक जाती है। फ्रेंड्स, मोबाइल सेलर्स हो गए जो डुप्लीकेट फ़ोन्स एज़ ओरिजिनल बना के उसको बेच रहे हैं। जैसे दिखाते हैं कि एप्पल जैसा फ़ोन है, असल में वो नकली चाइनीज़ होगा जो ग्राहक को बोलते हैं सेम ही है, बस 1-2 फीचर्स कम होंगे। लेकिन ये भी गलत है। ऑनलाइन कोर्सेज़ सेल हो रहे हैं, फेक सक्सेस क्लेम्स किए जा रहे हैं, मेरा कोर्स लो 1 महीने में लाखों कमाओ। असल में खुद भी कमा नहीं पा रहे हैं, बस लोगों को बेचने के लिए बना लिया है। एमएलएम जॉइन करने को लोग बोलते हैं, जानते हैं कि नीचे वाले लोगों को नुकसान होगा, लेकिन कहते हैं बस 2 लोग जोड़ो आप अमीर बन जाओगे। बड़ा बिजनेसमैन घटिया प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक लेबल चिपका देता है, बोतल में घोलकर एलोवेरा जूस बेचते हैं, लोगों को हेल्थ का सपना दिखाते हैं। यूज्ड कार सेलर्स एक्सीडेंट कार को नया बता देना, सर फर्स्ट हैंड है, बहुत क्लीन है, जबकि अंदर से फुल डैमेज पड़ी होती है। फ्रेंड्स, अगर आप अभी भी नहीं समझे मैं आपको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ। आप देख रहे हो गीता लाइफ सॉल्यूशन। तो हम गीता जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको मैं सारा समझा दूंगा तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ और ये चीज़ें रिपीट की जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और गीता का पहला जो श्लोक वर्ष होता है वो होता है धृतराष्ट्र से रिलेटेड। तो धृतराष्ट्र जो है वो अपने संजय से पूछता है कि ये संजय, मेरे और पुत्रों और पांडवों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे होकर क्या किया। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि ये इसने ऐसा क्यों बोला है, लेकिन इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि अब मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे लाइफ में जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसा हूँ कि कोई व्यक्ति किसी गलत को सही इसलिए ठहराता है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा होता है। तो धृतराष्ट्र को पता है कि उसका जो बेटे हैं वो गलत है, लेकिन फिर भी वो उनको सही ठहरा रहा है क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा है। और फ़ायदा ये है कि अगर वो उसके जो बेटे हैं वॉर जीत जाते हैं, और तो ऐसा होगा कि जो राजा बना हुआ है वो राजा वो ही रहेगा जब तक वो ज़िंदा है। लेकिन अगर अगर पांडव जो हैं वो जो बिल्कुल सही हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर जो है वो राजा जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर राजा पांडवों से कोई बनेगा। तो यही चीज़ है कि गलत को जो है वो सही ठहराया जाना ये आज से ही नहीं है। आप देख रहे हो, मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताए। कोई मेडिकल स्टोर का एग्जाम्पल बताया, सेलर्स का एग्जाम्पल बताया, मोबाइल फ़ोन्स बेचने का एग्जाम्पल आपसे शेयर किया, फिर मैंने सेलर्स के एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल आपको शेयर करे। ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमेशा याद रखो कि गीता का पहला श्लोक हमें युद्ध की शुरुआत नहीं, हमें ये भी बताता है कि अंधेपन की आप पहचान करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। आज के टाइम में बहुत से फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको जागरूक बनना पड़ेगा। अगर पांडव जागरूक नहीं होते तो वो युद्ध ही नहीं करते, और उनको पता था कि ये जो है वो गलत चला हुआ है, कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने वॉर को चुना और फिर उन्होंने युद्ध करा और अपना हक जो है वो उन्होंने लिया। तो यही चीज़ है कि आपको भी अपने जो हक के लिए लड़ना पड़ेगा। पहला वर्ष हमें ये सिखाता है, और जहाँ पर आपको बोलना चाहिए वहाँ पर आपको चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें अवेयर करती है आज के लिए भी, क्योंकि गीता में यही कहा गया है कि ये जो वर्सेस हैं वो आज के लिए नहीं, युग युगों के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। मतलब आने वाले टाइम के लिए भी ये वर्सेस हैं, इनसे आप सीख ले सकते हो। और यही हुआ था क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो अपने फ़ायदे के लिए गलत को सही ठहरा रहा था। मतलब अपने पुत्रों को, जो उसके पुत्र गलत थे, उनको सही ठहरा रहा था क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो ज़रूर करके आपके लिए मैं ऐसे वर्सेस लाऊंगा। और ये डे 1 था। डे 1 में आपको मैंने ये सिखाया कि आप फ्रॉड्स को पहचानो, जहाँ फ्रॉड चल रहा है वहाँ पे आवाज़ उठाओ, और पांडवों की तरह युद्ध करो और वहाँ पर जो है वो जीत हासिल करो, क्योंकि ये चीज़ लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप चुप रहोगे तो जो है समाज में चेंजेस नहीं आएंगे, और अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और जो गलत इंसान है और जो ग्रीड से भरे हुए हैं और जो गलत हो रहा है वो होता रहेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आने वाले टाइम में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है।
और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए श्लोक के साथ। उसमें बात करेंगे वर्स 2 के बारे में, जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।